हम सब रील्स देखना पसंद करते हैं, मगर सोशल मीडिया के जमाने में कब एक रील रियल हो जाता है हमें पता भी नहीं चलता। वायरल होने के लिए लोग आज किसी भी हद तक गिरने को तैयार हैं। कुछ भी अपलोड कर देते हैं जिसका खामियाजा उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है। और गुजरात के इन दोस्तों को इसकी कीमत अपनी जान से चुकानी पड़ी। तो हुआ ये कि गुजरात में रहने वाले दो दोस्तों ने साथ में एक किडनैपिंग रील बनाई, पर दोनों की किस्मत ने ऐसा मोड़ लिया कि ये फेक किडनैपिंग एक रियल क्राइम में बदल गई। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक रील ने इस नौजवान लड़के की जान ही ले ली। स्वागत है आपका हमारे एक और फ्रेश क्राइम डॉक्यूमेंट्री एपिसोड में, जहां हम बात करेंगे एक टीनेजर लड़के दक्ष पटेल की, जिसे उसी के बेस्ट फ्रेंड ने मौत के घाट उतार दिया। अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये केस पिछले साल यानी कि 2022 का है। 19 साल का दक्ष पटेल वडोदरा की MS यूनिवर्सिटी में BCom का स्टूडेंट था। जब ये वारदात हुई तब शहर में जगह जगह नवरात्रि के सेलिब्रेशन चल रहे थे। 3 अक्टूबर की रात दक्ष ने अपने परिवार के साथ गरबा खेला। उसके बाद वो अपने किसी दोस्त से मिलने चला गया और फिर कभी घर नहीं लौटा। घर लौटी तो सिर्फ उसकी लाश। जब देर रात तक दक्ष घर वापस नहीं आया तो परिवार ने मंजिलपुर पुलिस स्टेशन में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस तुरंत दक्ष की खोज में लग गई। मंजिलपुर से तकरीबन 5 किलोमीटर दूर सयालजी कुंज इलाके से दक्ष की स्कूटी बरामद की गई। 4 अक्टूबर की शाम पुलिस ने एक बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट से दक्ष की डेड बॉडी को बरामद किया। दक्ष के शरीर पर बड़ी ही निर्दयता से चाकू के कई वार किए गए थे, जिसके चलते उसकी लाश पूरी तरह खून से लथपथ थी। पुलिस ने CCTV फुटेज खंगालना शुरू किया। CCTV फुटेज में सामने आया कि दक्ष आखिरी बार अपने दोस्त पार्थ कोठारी के साथ बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स के पास दिखा था। दक्ष और पार्थ एक दूसरे को लगभग 1.5 साल से जानते थे। उन दोनों की एक और दोस्त थी। हालांकि वो दक्ष और पार्थ दोनों की कॉमन फ्रेंड थी, पर वो दक्ष के ज्यादा करीब थी। वहीं दूसरी तरफ पार्थ अपने इस दोस्त के प्यार में पागल था। उसे उस लड़की और दक्ष के बीच बढ़ती हुई करीबी से नफरत होने लगी थी। इस अंधे प्यार का जुनून पार्थ पर इस कदर सवार हो चुका था कि उसने दक्ष को रास्ते से हटाने का फैसला किया। दक्ष और पार्थ आए दिन इंस्टाग्राम रील्स अपलोड किया करते थे। जिस रात दक्ष गायब हुआ उस रात भी दोनों का एक किडनैपिंग रील बनाने का प्लान था, या यूं कहें कि रील बनाना पार्थ का रचा हुआ ड्रामा था, जिसकी आड़ में उसे अपने मर्डर के प्लान को अंजाम देना था। पार्थ ने बड़ी ही होशियारी से दक्ष को रील बनाने के लिए मना लिया। रील बनाने के लिए असली चाकू और रस्सी अपने साथ लेकर आया था। पार्थ दक्ष को पास के अलंकार कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में ले गया। उसने दक्ष के हाथ पैर बांध दिए। मासूम दक्ष इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि उसके साथ क्या होने वाला है। पार्थ ने रील बनाने की बजाय दक्ष की पीठ पर छुरा घोंपना शुरू कर दिया। दक्ष का खून करने के बाद पार्थ उसका फोन चुराकर मौके से फरार हो गया। दक्ष के परिवार ने उस रात पार्थ को भी कॉल की थी, पर उसने दक्ष से मिलने वाली बात से साफ इनकार कर दिया था। जब पुलिस ने पार्थ से पूछताछ की तो उसने अलग अलग बहाने बनाने शुरू कर दिए। उसने ये तक कहा कि दक्ष मेरी बहन के बारे में भद्दे कमेंट्स पास कर रहा था, इसीलिए मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने उसे मार डाला। पार्थ के WhatsApp चैट से पुलिस को इस बात का पता लगा कि दोनों दोस्त एक ही लड़की को पसंद करते थे। जब पुलिस ने इस बात को छेड़ा तो पार्थ ने तुरंत अपना जुर्म कबूल कर लिया। उसने ये तक कहा कि मैंने चाकू को विश्वामित्री नदी में फेंक दिया है। पार्थ ने इंटरनेट पर जो चीजें सर्च की थी उससे जानकर आप भी हैरान हो जाओगे। पुलिस ट्रैकिंग से कैसे बचा जाए, पुलिस मिसिंग लोगों को कैसे ढूंढती है, इंडिया में मर्डर करने पर क्या सजा मिलती है, पुलिस कॉल्स को कैसे ट्रैक करती है। पार्थ कई दिनों से इन चीजों पर लगातार जानकारी लेने की कोशिश कर रहा था। पार्थ जानता था कि पुलिस दक्ष के फोन की लोकेशन ट्रैक करेगी, इसीलिए उसने पुलिस को गुमराह करने की सोची। वो दक्ष का फोन लेकर अपनी स्कूटी सारे शहर में घुमाता रहा। उसने दक्ष के फोन से सिम कार्ड निकालकर किसी दूसरी जगह पर फेंक दिया था। कुछ घंटों बाद पार्थ अपने घर जाकर आराम से सो गया। फिलहाल इस केस में आगे की तफ्तीश जारी है। दोस्तों, टीनेज एक ऐसी उम्र है जिसमें ऑपोजिट जेंडर के लिए आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। ये एक इंसान की जिंदगी का ऐसा नाजुक दौर है जहां सही गलत में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे में माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों की लाइफ में होने वाली हर चीज की जानकारी रखें, उनसे बात करें, उनके दिल में
दिमाग में क्या चल रहा है ये जाने। घर का ऐसा माहौल बनाएं कि बच्चे अपनी किसी भी बात को खुलकर आपसे खुद शेयर कर पाएं, ताकि उन्हें सही और गलत चीजों का फर्क समझाया जा सके और ऐसी दुर्घटनाओं से बचाया जा सके। आज के लिए बस इतना ही। इस केस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।